जय श्री राम। मेरे प्रिय गणों, आज हम सुनेंगे विश्राम सागर 13वां अध्याय सुवर्ता यमराज प्रसंग वर्णन। कथा आरंभ होता सुनो वीर हनुमान सिया वर रामचंद्र जी सदा करो कल्याण। 13वां अध्याय सुवर्ता यमराज प्रसंग वर्णन। श्री राम, सीता, संत, गुरु, गणेश और मोद प्रदायिनी श्री सरस्वती जी का स्मरण करके महाभारत का इतिहास पुनः वर्णन करता हूँ। शौनक जी ने कहा कि इस संसार कोई धनी, कोई कंगाल, कोई भोगी, कोई रोगी, कोई राजा, कोई भिक्षुक है। कोई सदा दुख ही भोगा करता है, कोई जन्मते ही मर जाता है, कोई बहुत काल तक जीवित रहता है और कोई निस्संतान होता है, और किसी के माता पिता बाल्यावस्था में ही मर जाते हैं। हे नाथ, बताइए इसका क्या कारण है? सूत जी शौनक ऋषि जैसा योग्य श्रोता पाकर कुछ भी गुप्त न रखते हुए बोले, हे शौनक, तुमने जो कुछ पूछा है वो सब कर्माधीन है। कर्मानुसार प्राणी सुखी दुखी, रोगी निरोगी, राजा भिखारी और भोगी होता है तथा कर्मानुसार ही बचपन में माता पिता मर जाते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है। एक उपाख्यान अब मैं कहता हूँ जिसको सुनने से बहुत सी व्याधियां नष्ट हो जाएंगी। गुणनिधि नामक एक बुद्धिमान ब्राह्मण था जो सब शास्त्रों का ज्ञाता था। उसके यहाँ एक रूपवती कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम सुवर्ता था। जब वो 4 वर्ष की हुई तो उसकी माता का स्वर्गवास हो गया। तब गुणनिधि ने मन में विचार किया कि बिना पत्नी के घर में रहने को धिक्कार है। यह विचार कर वो कन्या को लेकर वन को चला गया। वहाँ उसे बहुत से मुनियों के आश्रम मिले। उन्हीं के निकट एक कुटी बनाकर वो सहर्ष रहने और कन्या का पालन पोषण करने लगा। वो बड़ा ही दयालु था। नाना प्रकार के चित्र बनाकर तथा खिलौने लाकर वो उसे देता था और सदैव प्रसन्न रखता था, जिससे वो कभी उदास नहीं होती थी। एक तो कन्या की माता मर चुकी थी, दूसरे वो अबोध थी, इसलिए उस ब्राह्मण ने संन्यास नहीं लिया। जब सुवर्ता सयानी हुई तो ब्राह्मण ने उसका विवाह करने का विचार किया, परंतु इतने में ही उसकी मृत्यु हो गई और उसके मन की यह इच्छा पूरी न हो सकी। पिता के शव को देखकर वो कन्या महाव्याकुल और अधीर होकर रोने लगी। सुवर्ता, हा पिता कहकर विविध प्रकार से विलाप करती और कहती थी, हे प्रवीण पिता, तुम दयालु होकर मुझ दीन और अनाथ कन्या को छोड़कर कहाँ चले गए? अब यहाँ मेरा रक्षक कौन है? माता, पिता और भ्राता कोई भी तो अपना प्रिय नहीं रहा। हाय, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए जिससे विधाता ने मुझे ये दुख दिया? मैं अग्नि में जल जाऊंगी या पानी में बह जाऊंगी अथवा पर्वत से पृथ्वी पर गिरकर मर जाऊंगी। वो हाथों और सिर को पृथ्वी पर पटक पटक कर रोती थी और कहती थी कि बिना माता पिता के मेरा जीवन व्यर्थ है। कन्या का आर्तनाद सुनकर ऋषिगण अपनी पत्नियों सहित दौड़े। सब उस कन्या के पास आकर बहुत भांति से उसे समझाने लगे, किंतु उसके मन को धीरज नहीं होता था और वह हा माता, हा पिता कहकर सिर धुनती थी। ऋषि पत्नियां उसे हर प्रकार से समझाती थी, किंतु उसे संतोष नहीं होता था। ये देखकर धर्मराज के मन में दया आई और तुरंत ही एक ब्राह्मण का रूप धारण कर सुवर्ता के समीप आए तथा सुखद, गंभीर और मधुर वचन बोले, हे कन्ये, मत रो, मन में धीरज धर। अपने कर्मों का फल नहीं जाता, वो तो भोगना ही पड़ता है। जो कर्म प्राणी ने पूर्व जन्म में कर रखा है वो अब भोगने पड़ेंगे, और जो कर्म अब करेगा उसे अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। करोड़ों कल्पों तक यह मिटता नहीं, अवश्य ही भोगना पड़ता है। कर्म बीज में अंत में फल अवश्य लगते हैं, उससे कोई विरला संत ही छुटकारा पाता है। इसलिए हे कुमारी, रुदन न करो। पूर्व जन्म में तुमने जैसे कर्म कर रखे हैं वैसा ही भोग करो। वो कन्या बोली, हे प्रभु, पिछले जन्म में मैंने कौन से कर्म किए थे, उन्हें आप बताइए। तब विप्र ने कहा, हे बुद्धिमती पुत्री, सुन, मैं तेरे पूर्व जन्म का हाल बताता हूँ। तू पूर्व जन्म में वेश्या थी और उज्जैनी नगरी में तेरा भवन था। तेरे सौंदर्य और चपल नेत्रों पर सभी मुग्ध हो जाते थे। नगर के बहुत से लोग तेरे वश में थे। उनसे जो कुछ भी तू कहती थी वे उसी समय पूरा करते थे। उसी नगर में एक विप्र रहता था। उसका पुत्र बड़ा विद्वान था। वो पूजा और शुभ कर्मों में लगा रहता था और कभी पाप कर्म का ध्यान भी नहीं करता था। एक दिन संयोगवश वो तेरे द्वार के सामने से होकर जा रहा था। तुम्हें देखकर वो सब ज्ञान भूल गया और बावले की तरह वहाँ खड़ा रह गया। जब तुझे मालूम हुआ तो तूने उसे बुलाकर आदर पूर्वक अपने पास बिठाया। वो तुम्हारे प्रेम में ऐसा डूबा कि माता, पिता और पत्नी को भूल गया। वो तेरे ही पास दिन रात रहता था और चलते फिरते हर समय तेरे ही ध्यान में मग्न रहता था। एक दिन तेरे यहाँ एक अन्य कामी शूद्र आ गया। विप्र और शूद्र में झगड़ा हो गया। शूद्र ने द्विज को मार डाला। यमदूतों ने उसे ले जाकर अघोर नरक में डाल दिया। शूद्र तुरंत ही भाग गया। तब नगर में कोलाहल मच गया।
किसी ने विप्र के घर जाकर कहा कि तेरा पुत्र वेश्या के घर मार डाला गया। ये सुनकर उसके माता पिता और पत्नी को महा दुख हुआ और वे रोते हुए तेरे घर आए। पुत्र को मरा हुआ देखकर वे शोकाकुल हो तुझे शाप देने लगे। उसकी माता पुत्र के वियोग में अधीर होकर बोली, अरे वेश्या, तूने मेरे पुत्र को यंत्र मंत्र द्वारा वश में करके सारा धन हर लिया, फिर उसे मरवा डाला और हमें दारुण दुख दिया। मुझे तूने पुलहीदा कर दिया, इसलिए तू भी मात्रहीना होकर दुख भोगेगी। उसके पिता ने कहा कि बाल्यावस्था में ही तेरे पिता की ऐसे स्थान पर मृत्यु होगी जहाँ पर तेरा कोई हित चिंतक न होगा। उसकी पत्नी ने शाप दिया कि तुमने मुझे जिस भांति पतिहीना बना दिया है, वैसे ही तुम भी बिना पति के कुंवारी रहकर कष्ट झेलोगी। तीनों ने मिलकर तुझे ऐसे शाप दिए जिससे तुझे इस आयु में कर्मानुसार दुख भोगना पड़ रहा है। भले बुरे जो भी कर्म है, बिना भोगे उनसे छुटकारा नहीं मिलता। करोड़ों जन्म लेने पर भी वे साथ नहीं छोड़ते। ये सब सुनकर सुवर्ता ने कहा कि हे द्विज श्रेष्ठ, आपने जो कुछ कहा सब सत्य है। आपने मेरे पूर्व जन्म का हाल कहा जिसके कारण मुझे ऐसा दुख मिला, पर मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हुई है। उसे मैं हाथ जोड़कर पूछती हूँ। मैं अत्यंत नीच, अपवित्र और बहुतों से प्रेम करने वाली वेश्या थी। अपनी विषय वासनाओं को तृप्त करने के हेतु मैंने बहुतों के घर उजाड़ दिए। जिसने नामात्र भी मुझसे नेह किया, उसने माता पिता कुटुंब और धर्म सब त्याग दिया। कहाँ तक कहूँ, मैंने सब पाप ही पाप किए थे। स्वप्न में भी भले कर्म नहीं किए और समस्त जीवन खोटे कर्मों में ही व्यतीत किया, तो फिर ब्राह्मण के कुल में मेरा जन्म क्यों हुआ और स्वयं आपने कैसे दर्शन दिया? ये सुनकर द्विज प्रसन्न होकर बोले, जिन कर्मों से तू विप्र की पुत्री हुई और जिस पुण्य से मैंने तुझे दर्शन दिया, वह भी कहता हूँ, सुनो। एक विप्र था, वो बड़ा ही हरिभक्त, बुद्धिमान, समदर्शी और गुण तथा ज्ञान का भंडार था। गो, हाथी, कुत्ता, ब्राह्मण और चांडाल सब में उसे ईश्वर ही दिखाई देते थे। जप और तप आदि धर्म कार्य जो कुछ भी वह करता था, उसके फल को वह भगवान को अर्पण कर देता था। इंद्रियों और मन को वह वश में रखता था और झूठ नहीं बोलता था। काम, क्रोध, मोह, मद और लोभ को त्याग कर वो हरिचरणों में लीन रहता था। वो मेरा और तेरा कुछ नहीं जानता था, दुख और सुख को समान समझता था। वो गृहस्थ आदि आश्रमों के बंधनों से मुक्त था और उसमें कुल कुटुंब के प्रति मोह नहीं था। वो जहाँ चाहता बस रहता था तथा हर्ष, शोक और विस्मय से रहित था। जिस गांव में वो एक दिन रहता था तो दूसरे दिन वहाँ से चल देता था। स्वभावतः विचरण करता हुआ एक दिन वो तुम्हारे नगर में आ गया। तुम्हारा सफेद पुता हुआ घर देखकर वो बिना किसी बुरी भावना के तुम्हारे द्वार पर ठहर गया। नाना प्रकार के विषय भोगों से विरक्त, कृश शरीर और मलिन वस्त्र पहने वह बैठा हुआ हरिभजन करता रहा और आधी रात बीत गई। उसी समय कोतवाल पहरा देता हुआ वहां आ पहुंचा। उसने संत से पूछा कि तू कौन है, किंतु वह मौन ही रहा। जब उनको कुछ उत्तर नहीं दिया तो उन्होंने चोर चोर कहकर उसे पकड़ लिया। द्विज ने उन्हें संक्षेप में सच सच बता दिया, किंतु उन दुष्टों को विश्वास न हुआ। वे द्विज को अपने साथ खींचकर ले चले, किंतु द्विज ने इसका कुछ खेद नहीं किया। तू अपने घर में जग रही थी, कोलाहल सुनकर वहां आ गई। तुमने दीपक मंगाकर उसके प्रकाश में द्विज को देखा और उन लोगों से कहा कि यदि यह चोर हो तो मुझे जो चाहे सो दंड देना। तुम्हारी बात मानकर कोतवाल ने उस विप्र को छोड़ दिया और तू उस भक्त का हाथ पकड़कर अपने भवन में ले आई। उसके चरण पखारकर पलंग पर बैठाया और धूप दीप से आरती उतारकर उसके चरणों पर सिर नवाया। तुमने उससे कहा कि कुछ दिन मेरे यहाँ निवास करो, जो वस्त्र चाहो पहनो और शतस भोजन करो, जिससे शरीर पुष्ट होवे। ये सुनकर वो संत ज्ञान, वैराग्य और भक्ति युक्त वचन बोला, ऐ माता, तू धन्य है, मुझे तेरे धन से कुछ भी न चाहिए, क्योंकि संसार के सभी सुख व्यर्थ और क्षणभंगुर है। भूख प्यास और सुख भोग की मुझे कुछ भी इच्छा नहीं है। मैं सच कहता हूँ कि संयोगवश ही इधर आ निकला था। तुम्हारे समान परोपकारी मैंने दूसरे को आज तक नहीं देखा। परोपकारी नर नारी को धन्य है, वे भवसागर पार हो जाते हैं। तुम पर भगवान प्रसन्न हो और तुम्हें आवागमन से मुक्त करे। हे माता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाकर अपनी शैया पर शयन करो। जब संत ने इस प्रकार समझाकर कहा तो तुम फिर सिर झुकाकर बोली, हे महाराज, मैं आज धन्य हो गई। आपका दर्शन पाकर मेरे समस्त कार्य सिद्ध हो गए। मेरे समान पतित नारी जिस प्रकार इस भवसागर से तर सके वो बताइए। संत ने कहा कि जो भवसागर पार होना चाहे तो हरि के शरण में जाए। काम, क्रोध, मद, मोह और अहंकार का परित्याग करके तथा इच्छा, लोभ, ईर्ष्या का दमन करके इंद्रियों को सदा वश में रखे। स्थिर स्वभाव हो, एकांतरवास करे, सुख और दुख को समान समझे, मन में धर्म की भावना धारण करे।
जन्म और मृत्यु से प्रभावित न हो तथा मिलन से हर्षित और वियोग से दुखित न हो। इस प्रकार वो समस्त जग को नाशवान समझे और आत्मा को अचल और अखंड माने। शम, दम, शील और दया हृदय में रखे और गुरु से कभी गर्व न करे। दूसरे को दुखी देखकर उसका दुख दूर करे। हरि और हरिभक्तों की सेवा करे। हरि स्मरण करे और राम को छोड़कर और किसी और चित्त को न लगावे। उठते बैठते और खाते पीते तथा प्रत्येक क्षण राम नाम का ध्यान करे। अन्य सभी उपायों को छोड़कर केवल राम नाम का व्रत ले। ऐसा प्राणी भवसागर पार हो जाता है। ये सत्य है, इसमें कुछ संदेह नहीं। भवबंधन से छूटकर उसकी मुक्ति हो जाती है और यमदूत उसे त्रास नहीं दे पाते। इसलिए तुम भी यही अर्थात राम नाम का स्मरण करो और इस मानव शरीर को सफल कर लो, क्योंकि भय, निद्रा, मैथुन और आहार आदि तो सभी योनियों में मिलते हैं, किंतु हरिस्मरण इसी मनुष्य योनि में संभव है। अतः सब योनियों की भांति इसे भी व्यर्थ न गवाओ। इस प्रकार तुझे उपदेश करते हुए भोर हो गया और वह संत हरि के चरणों का ध्यान करता हुआ वहाँ से चल दिया। तब तेरे हृदय में वैराग्य उत्पन्न हुआ और तूने विषय भोगों को वमन की भांति त्याग दिया। धर्मवृत्ति को हृदय में धारण किया और स्वर्ण को मिट्टी के समान जानकर घर को छोड़ वन में निवास किया और हरिचरणों में ध्यान लगाया और ब्राह्मण की रक्षा करके हरि का स्मरण किया। इसी पुण्य से अब विप्र के कुल में तुम्हारा जन्म हुआ। पहले विप्रों ने जो तुम्हें शाप दिया था, उसी से तुझे ये दुख मिला। संत की कृपा से तुम यमदूतों के फंदे में नहीं पड़ी। संत की कृपा से तुम्हारे सभी पाप भस्म हो गए। संत की कृपा से तुम्हें नरक नहीं मिला, न 84 लाख योनियों में भ्रमना पड़ा, और संत ही की कृपा से मैंने तुम्हें दर्शन दिया और तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का वर्णन किया। पूर्व जन्म में तुमने जैसे कर्म किए थे वो मैंने सब कह सुनाया। इति श्री विश्राम सागर सब मत आगर ग्रंथ उजागर श्री रघुनाथ दास राम सनेही कृत सुवर्ता कथा वर्णनो नाम त्रयोदशोध्याय। कथा समाप्त होता सुनो वीर हनुमान सिया वर रामचंद्र जी सदा करो कल्याण। मेरे प्रिय गणों, आपको यह अध्याय अच्छा लगा हो तो अगला अध्याय सुनने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल ब्लेसिंग ऑफ ड्रीम्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। और हाँ, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। जय श्री राम।